बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है खोज का पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ, यानी क्या ऐसा प्लांट सेल में नहीं है एनिमल सेल के कंपेयर में। तो बात करेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और सेंट्रियोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सेंट्रियोल्स ये नहीं पाया जाता है किसी भी एक प्लांट सेल में, नहीं होता बेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड हेंस आर कॉल्ड मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेड टू बी द पावर हाउस, ये भी सही है। लाइसोसोम एंड क्लोरोफिल कंटेन बैग्स सराउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, नहीं, क्लोरोफिल के लिए ये आंसर वैसे गलत लग रहा है, लेकिन मैं एक बार पढ़ लेता हूं नेक्स्ट भी। राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स एंड आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये सही सेंटेंस है। इसका आंसर होगा सी बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो है उस तरीके से नहीं होता बेटा, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन होती है उसमें। ठीक है बेटा, तो आंसर सी है। सिनेप्स एक जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच में। एक्सॉन नहीं हो सकता, डेंड्राइट नहीं, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच का कनेक्शन है। तो इसका आंसर बेटा सी है। ठीक है बेटा। विच इज टिश्यू ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स टू द मसल। तो बहुत ही आसान है बेटा। अगर एक बोन को हम बात करेंगे और वो मसल से किसको कनेक्ट करेगा, यहां पर टेंडेंस, तो टेंडेंस इसका आंसर हो गया। हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें यहां पर दो चीजें दिखाई जा रही है बेटा, ध्यान से देखिए। आपको पहला है यहां पर P और दूसरा है यहां पे Q। तो P के पास में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे आपको, Q के पास में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो P एक SER है, याद देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं SER, और Q क्या है RER। तो RER क्या बनाता है, प्रोटीन। तो Q जहां पर है वहां प्रोटीन बनता है, और P जहां, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, P और Q तो रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। तो P एक SER है तो वहां लिपिड बनेगा, Q RER है वहां प्रोटीन बनेगा। आंसर होगा बेटा B। ठीक है बेटा। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो रीड करते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ग्रो इन अ सेम प्लेस फॉर द फूड इज कॉल्ड क्रॉप। बिल्कुल ठीक है। Wheat is the most important cereal crop in the world, followed by the rice and maize। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कोई भी कनेक्शन नहीं बना पा रहे। ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है। इसका असर्शन का रीजन परफेक्ट नहीं है बेटा, तो ए आंसर नहीं हो सकता है, बी है। इफ बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यही आंसर है बेटा इसका। तो चलिए आगे की बात करेंगे। फर्टिलाइजर आर द केमिकल रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी में होते हैं बेटा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, एनपीके इसीलिए बुलाते हैं उसको। विच स्टेटमेंट अबाउट पैथोजेंस इज ट्रू। तो पैथोजेंस आर नॉन पैरासिटिक, नहीं। ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर पैथोजेंस, नहीं। पैथोजेंस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, लेकिन एक बार आगे भी पढ़ लेते हैं। तो पैथोजेंस आर बेनिफिशियल, तो ह्यूमन हो ही नहीं सकते। ऑल पैथोजेंस आर नॉन पैरासाइटिक भी नहीं हो सकते। इसका आंसर बेटा सी है, ऑल पैथोजेंस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। बिल्कुल सही जवाब है।
एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड इन द डैम्प्ड कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इजिली थ्रू। बेटा इसका आंसर होगा बाइनरी फिजन। सिंपल क्वेश्चन है, बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन से बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट इज कंसर्न विद, बहुत ही सिंपल है बेटा, 7th में और 8th में भी पढ़ाया गया आपको कि सुंदरलाल बहुगुणा ने जो प्लांट्स को चिपकने के लिए रखा था, एक तरीका निकाला था कि प्लांट नहीं काटे जाए। देहरादून का वो एरिया था जिस एरिया में प्लांट कटिंग बहुत लार्ज स्केल पे हो रही थी, तो पहले देहरादून उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो वहां पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया। पहाड़ों में जितने भी प्लांट्स थे उनमें खुद पकड़ लेते थे वो, ताकि जब अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं वो प्लांट्स काट रहे थे वहां पे बहुत सारे। तो प्लांट कंजर्वेशन है बेटा, प्लांट ब्रीडिंग नहीं है, प्रोजेक्ट ये सब कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा ए, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद स्पीसीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफिक एरिया एंड नॉट इन एनी अदर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। जैसे यहां पर आपका एशियाटिक लायन हो गया, है ना, जो इस तरीके से पोलर बियर हो गए, ये और कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो जो अपने ही जगह पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ये एक बहुत ही सिंपल 8th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो टेस्टिस तो पहला सब में है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, दूसरा वैस डिफरेंस है, तीसरा यूरेथ्रा। टेस्टिस यूरेटर नहीं, टेस्टिस यूरेथ्रा नहीं, टेस्टिस वैस डिफरेंस यूरेटर नहीं बेटा। यूरेटर तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है, वहां थोड़ी नहीं होगा ये। अगर एक जैसे अगर बात करूं टेस्टिस की, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, इससे आएंगे, और आपको आगे पढ़ाया गया होगा कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होके बाहर निकलते हैं। तो यूरेथ्रा वो ये स्ट्रक्चर है, और ये वैस डिफरेंस हो गया, और ये टेस्टिस हो गए। तो इसका आंसर ए होगा बेटा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। द ऑफस्प्रिंग यानी जो आने वाली जनरेशन है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। अब ये पूछ रहा है कि जो आने वाली जो नई रिप्रोडक्शन जो जनरेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ज्यादा वेरिएशन क्यों रखती है अपने अंदर? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी? नहीं, ये सब तो हो ही नहीं सकता। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज? नहीं, ऐसा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है आपको। रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर कोई दो अलग अलग स्पीसीज है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन ऑप्शन है जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज, तो डेफिनेटली आंसर यही है बेटा। इसके बाद एडम्स एप्पल, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां पर किसी किसी के सोलन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, ऐसा एक थोड़ी सी नॉट जैसी लगती देखने में, तो क्या है वो? एडम्स एप्पल इज अ इनलार्ज लैरिंग्स है बेटा। जो लैरिंग्स यहाँ पर जो हमारा होता है यहाँ पे वॉइस बॉक्स, वो कभी कभी मेल्स में टीनेज के टाइम पर थोड़ा स्वेलन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इनलार्ज, है ना, लैरिंग्स। हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस टू द ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ टारगेट बाय। तो इसका आंसर बेटा हॉर्मोन्स के लिए है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, डक्टलेस होते हैं। डक्ट हो ही नहीं सकता, नर्व हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और थर्ड हो ही नहीं सकते, तो केवल 2 है। ऑप्शंस में भी यही दिया गया है, केवल ओनली 2 ऑप्शन, तो ये ही करेक्ट आंसर है। तो बेटा 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए आपके बायो के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। याद रखिए बेटा, ये बहुत ही अच्छा एक मतलब तरीका है आपको अपना नॉलेज चेक करने का। आप जरूर इसको अच्छे से क्रॉस चेक करिए, और फिर मिलते हैं IIT आश्रम के सेंटर में। थैंक यू बेटा, बाय।